नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। सीतापुर की जेल में राज भर का इंतजार होता रहा। सीतापुर की जेल आजकल उत्तर प्रदेश के नेताओं की नई तीर्थ स्थली है। सब आजम खां पे दांव आजमाना चाहते हैं। वो आजम खां जिनके नाम को लेकर 5 महीने पहले कोई बात करने को तैयार नहीं था, अचानक राजनीति का हॉट केक बन गए हैं। यही पॉलिटिक्स होती है। कब किसका दांव लग जाए, कब किसका दांव पिट जाए, कब किसके सितारे अच्छे हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल आजम खां को अपने पाले में लाने के लिए सब नेताओं ने दिन रात एक कर दिया है। शिवपाल यादव तो पहुंच गए और बड़ी बड़ी बातें भी कर डाली, आपने सुनी होगी। और पहली बार शिवपाल ने नेताजी को भी लपेट लिया। दरअसल शिवपाल को समझ में आ गया कि प्लान नेताजी का है। नेताजी अपने बेटे को समाजवादी पार्टी में स्थापित करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने बेटे को प्यार करते हैं। और शिवपाल को यह भी समझ में आ गया कि उनका बेटा यानी उनका भतीजा टीपू उर्फ अखिलेश यादव अब शिवपाल को लेने को तैयार नहीं है। लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि बीजेपी पता नहीं क्यों चाचा को लेने में लेट कर रही है। और शिवपाल ने भी कह दिया कि अगर अखिलेश को निकालना है तो मुझे सपा के विधानमंडल दल से निकाल दें। अब बात परिवार की झगड़ों की सड़कों तक पहुंच गई है। दोनों एक दूसरे को निपटाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव इसी एंगल पे आजम खां को भी अपने साथ लाना चाहते हैं। आजम खां दिल से तो अखिलेश के साथ हैं, ये बात सब जानते हैं, लेकिन अब आजम खां की भी मजबूरी है। अगर उन्हें बाहर शांति के साथ रहना है, मुकदमे और नहीं लगवाने हैं, तो कम से कम उन्हें शिवपाल के साथ एक मोर्चा बनाना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा कि वो अखिलेश यादव के साथ नहीं हैं। तभी भारतीय जनता पार्टी उन पर तरस खाएगी। लेकिन इन सब के घमासान के बीच ताज़ा खबर यह है कि मायावती ने भी आजम खां पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। और ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे चिंता की बात है। आजम का शिवपाल के साथ चले जाएं, आजम का कांग्रेस के साथ चले जाएं। प्रमोद कृष्णन जेल में भी रहते, बहुत लंबी बातें की थी, गीता दी थी, संत लोग उनके घर पे लेके गए थे प्रमोद कृष्णन। लेकिन अखिलेश के लिए चिंता की बात यह है कि अगर आजम खां मायावती के साथ चले गए तो शायद अखिलेश को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बहुत ताकतवर स्थिति में आ जाता है। अब तक जो हालात थे उसमें दलित वोट शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी को। तो बीजेपी तो ये नहीं चाहेगी कि आजम खां मायावती के साथ जाएं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुविधाजनक बात यह रहेगी कि आजम खां शिवपाल के साथ एक मोर्चा बनाएं और वो मोर्चा मजबूती के साथ चुनाव लड़े। बीजेपी ऐसे तमाम मोर्चाओं को फंडिंग करती रहती है बैकडोर से, ऐसी आम चर्चा है। चाहे वो ओवैसी हो या इस तरह के छोटे छोटे दल हों, उनकी सारी फंडिंग बीजेपी करती है। जैसे लखनऊ में कई सारी ऐसी पार्टियों का जन चुनाव से पहले हुआ था। वैसे ही भी है रणनीति। जब आप एक प्लान करते हैं, एक शतरंज की बिसात बिछाते हैं राजनीति के चक्रव्यूह में, तब कौन सा प्यादा कहाँ उठा के रखना है, यही कौशल होता है। और बीजेपी को अब ये कौशल बखूबी आता है कि कौन सा प्यादा कहाँ रखना है, हाथी को कहाँ चलना है और ऊँट किस तरह टेढ़ा होकर चल सकता है। तो राजनीति के इस प्यादे में आजम खां का महत्व कितना है, ये मायावती जानती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से अगर मुसलमान और दलित का गठजोड़ बन जाता है तो वो सबसे मजबूत स्थिति में आ जाता है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा अधिक ज़िले ऐसे हैं, और अगर विधानसभा मानेंगे तो करीब 80 या 90 या 100 सीटें ऐसी हैं कि अगर वहाँ दलित और मुस्लिम गठजोड़ एक जगह पे आ जाए तो उनका हराना असंभव है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर आजम खां चले जाते हैं मायावती के साथ तो मायावती को एक नई जिंदगी मिल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निगाहें पूरी तरह से मायावती के वोट बैंक पर हैं। सबको पता है कि अगर बस विधानसभा चुनावों में बहन मायावती का प्यार अगर नहीं हुआ होता बीजेपी की तरफ तो बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत नहीं मिल पाता, क्योंकि बसपा का सारा वोट बैंक शिफ्ट हो गया था भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी कम नहीं करना चाहती। पूर्वांचल बहुत संवेदनशील हो गया है। पूर्वांचल के कई जिलों में
बीजेपी साफ हो गई है। और ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ किसानों की नाराजगी थी, जहाँ किसान नाराज थे, वहाँ तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया। लेकिन पूर्वांचल, जहाँ पे मुख्यमंत्री का गढ़ है, जहाँ प्रधानमंत्री की कई सभा हुई, वहाँ के कई जिलों में बीजेपी की हार बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर राशन का मुद्दे पे वोट पड़े होते तो इन जिलों में भी राशन बटा है। अगर इन जिलों में भी धर्म का बंटवारा हुआ होता तो ये ज़िले सबसे सेंसिटिव हैं, मुख्तार अंसारी के ज़िले हैं, यहाँ पे भी हंगामा होता। और अगर जाति का गढ़ चला होता तो यहाँ पे भी गोलबंदी होती। लेकिन इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी की हार बताती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और ये विधानसभा के जो नतीजे हैं, जो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, ये बीजेपी के लिए इसलिए भी चिंता की बात है कि अगर इसको लोकसभा के चुनाव के आयनों में देखें, चुनाव में गणित में बना के देखें, तो 20-22 सीटें प्रभावित हो जाती हैं। किसी भी स्थिति में 20-22 से सीटें खोने को तैयार नहीं है। बीजेपी एक सीट भी लूज नहीं करना चाहती। पूर्वांचल में जान लगाना चाहती है। बनारस की कमान जानबूझ के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी गई है। ब्रजेश पाठक इस तरह की व्यू रचना में एक्सपर्ट हैं, लोगों से मेल मिलाप में एक्सपर्ट हैं। अरविंद शर्मा को लगाया गया है पूर्वांचल में, और पूर्वांचल पे बहुत फोकस है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शायद जल्दी शिलान्यास हो, प्रधानमंत्री जी आएंगे। तो इस तरह की तमाम योजनाएं तैयार कर रही है, क्योंकि पार्लियामेंट 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति बिछाना शुरू कर दी है। तो आजम खां की भूमिका किसी भी तरह दोबारा अखिलेश यादव के साथ फिट ना हो, इसके लिए सब कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के संग भी परेशानी ये है कि वो जानते हैं कि अब आजम खां के और उनके बीच में शायद इतना मनभेद हो गया है कि आजम खां समाजवादी पार्टी में रहेंगे। अब इसको किसी को यकीन नहीं है अब इस बात का। सब मान रहे हैं कि आजम खां अब पार्टी से अलग होंगे। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को सीतापुर जाना चाहिए आजम खां से मिलने। अब इसका एक फ़ायदा और एक नुकसान होता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर अखिलेश यादव वहाँ जाते हैं तो मुसलमानों में मैसेज जाएगा कि अखिलेश यादव मिलने आए आजम खां से सीतापुर में। दूसरा खराब मैसेज ये जाएगा कि अगर अखिलेश यादव जाते हैं और आजम खां मिलने से मना करते हैं तो अखिलेश यादव का भी अपमान होगा, और ये मैसेज जाएगा कि अखिलेश यादव की हैसियत आजम खां ने कम कर दी, ख़त्म कर दी। और अखिलेश यादव ये किसी कीमत में नहीं चाहते कि उनके ऊपर ये दाग लगे कि वो एक नेता से मिलने गए, उनकी पार्टी के नेता से गए और नेता ने मिलने से मना कर दिया। आजम का तुनक मिजाज है, वो ये काम कर भी सकते हैं। इस स्थिति में जब बीजेपी का सिर पे डंडा हो, कई सालों से जेल में हो, परिवार परेशान हो, तो आजम खां ये भी कर सकते हैं। तो अखिलेश के ऊपर अगर आजम खां मिलने चले जाते तो अखिलेश की प्रतिष्ठा पे बहुत बड़ा दांव लगता। इसीलिए अखिलेश नहीं जा रहे, पहले रविदास मल्होत्रा गए, अब कुछ और नेता भेजे जा रहे हैं। इस बीच में ओपी राजभर कूद गए हैं। ओपी राजभर माहिर हैं सब बातों में। पहले तो उन्होंने कह दिया मैं मिलने जाऊंगा, मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ, मेरी पार्टी है, मैं गठबंधन का गुलाम नहीं हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने सनसनी फैलाई। लेकिन लोग बता रहे हैं कि ओपी राजभर जाएंगे अखिलेश यादव की बात कहने, आजम खां को समझाएंगे कि साथ रहने में क्या मजबूती होती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना ओपी राजभर है। कुछ लोगों को ओपी राजभर के भी पीछे लगाया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले ये सारी बैटिंग करने की तैयारी है, जिससे किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव में कोई परेशानी पैदा ना हो। क्या है व्यू रचना, क्या है रणनीति, ये हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो आपको सच बताएगा, राजनीति की और नौकरशाही की एक एक खबर बताएगा। और एक रिक्वेस्ट और आपसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जब हमारा चैनल बंद किया गया था तो यूपी की खबरों के लिए 4PM यूपी लॉन्च कर लिया था। तो अगर आपने यूपी की खबरों के लिए 4PM यूपी लॉन्च सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिए। हमारा फेसबुक का आईडी को फॉलो करिए, फेसबुक पे भी 4PM न्यूज़ नेटवर्क, और ट्विटर पे भी प्लीज़ 4PM न्यूज़ नेटवर्क को फॉलो करिए। हमारे साथ रहिए, हौसला बढ़ाइए। हम गोदी मीडिया नहीं हैं, हम आपको सच की खबरें बताएंगे, सच के साथ बताएंगे। सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।